नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा मुहर्रम कमेटी ने कोरोना महामारी जैसे बीमारी से इस बार मुहर्रम फीकी नजर आई। कितने भी अखाड़े खिलाड़ी थे, सभी का उदासों किया, लेकिन शांति एवं सद्भावना सादगी से मनाए गए मुहर्रम। पहली बार मुहर्रम पर्व पर लोगों ने शांति, भाईचारा एवं सादगी से मनाते हुए न ताजियां निकाली न अखाड़े निकाले, लेकिन सबों ने दुआएं की और आज रोजा रखा गया। मिल्लत मुहर्रम कमेटी रामगंज के द्वारा ओम आशूरा 10वीं मुहर्रम के अवसर पर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जगह जगह बिरयानी एवं दूसरा लोगों के बीच बांटे गए। इस मौके पर अध्यक्ष मोहम्मद निरुद्दीन, महासचिव शाहबुद्दीन एवं सरप्रस्त मोहम्मद हाशिम मौजूद थे। इस बार मुहर्रम पर 9वीं एवं 10वीं 2 दिन लोगों ने रोजा रखा। इस बार ज्यादातर लोगों ने 2 दिन के रोजे रखे। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला पर्व, जिसे गम का पर्व भी कहा जाता है, कुरान की तिलावत के साथ इबादत करते हैं लोग। वहीं कुछ लोग मन्नतें भी मांगते हैं। लॉकडाउन को लेकर के दरभंगा में रविवार को इक्का दुक्का वाहन ही चलते नजर आए। वहीं पूरी तरह शांति के साथ लोगों ने आज लॉकडाउन का पालन किया। रविवार लॉकडाउन को लेकर के दरभंगा की बाजारें रही सुनी, दुकानें रहे बंद, केवल आवश्यक सामान बेचने वाले विक्रेताओं के दुकान रहे खुले। लहरियासराय, बाकरगंज सबसे व्यस्त इलाके की दुकानों को बंद देखा गया। रविवार और शनिवार को लॉकडाउन का हुआ पूरी तरह पालन। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी को लेकर के लहरियासराय में अनंत की बिक्री देखी गई। गौरतलब है कि अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और जिन्होंने मन्नतें मांगी हैं वो अनंत पंडित के द्वारा अपने बाह में बांधते हैं। यह रस्म होती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने लगातार हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन लोगों ने कहा कि जब तक केंद्र नहीं बदले जाएंगे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां से बरौनी और इस कोरोना और बाढ़ के समय जाना काफी कठिन है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से छात्रों के हित में सोचना चाहिए। दरभंगा नगर निगम में मेयर की जीत के बाद रणनीति तैयार हो रही है। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम में 17 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसमें 32 पार्षद मेयर की तरफ थे। बीते दिनों निमेठी पंचायत के निवासी कमलेश सैनी की एक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। उनके शोकाकुल परिवार से आज जाप के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां मिले और 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। 30 अगस्त को हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम उत्सव मनाया गया। पूरे देश में आज आह्वान प्राकृतिक फाउंडेशन के तत्वाधान पर सभी वृक्ष प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी अपने घरों में प्राकृतिक वंदन उत्सव मनाते हैं। सिंहवाड़ा के बिरदीपुर में आज स्वर्गीय जमाल अतहर रूमी को इंसाफ दिलाने के लिए एक बैठक की गई। बैठक सिंहवाड़ा प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख एजाज अख्तर बबलू ने किया। बैठक में रूमी के लाश के साथ परिजनों पर डीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा पिटाई एवं गाली गलौज को लेकर के किस तरह की धारा लगाई जाए, इस पर विचार किया गया। जीआई टैग के मिथिला मखाना नाम के लिए जन जागरण का आह्वान किया गया। प्रेस वार्ता में विद्यापति संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि अभियान की रूपरेखा विकास के गैर जागरूकता गीत को बनाया। संस्थान का मिथिला मखाना अभियान गीत बनेगा। मिथिलावासी के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और देश के विभिन्न मीडिया ये हमरा एते मिथिला मखाना ये विद्यापति सेवा संस्थान आवाहन पर हम सबके नाम पहले कोटिशा स्वागत नमस्कार प्रणाम।
भारतीय जनता पार्टी खिराजपुर के कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल पंचायत अध्यक्ष फूल मिश्रा, अभिनाथ मिश्रा, राजीव मिश्रा, शंकर निधि, अरुण दास, संजय सिंह सहित कई मौजूद थे। मुहर्रम शांतिपूर्वक बीतने पर जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद अदा किया। शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन करते लोगों ने अपने घरों से बनाया। 4 से 5 की संख्या में लोगों ने पूरे किए अपने साथ रस। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पून खान ने सबको धन्यवाद दिया। बच्चों ने दूरी बनाकर थोड़ा अखाड़ा का किया प्रदर्शन। दरभंगा डीएमसीएच में आज कोरोना विभाग में जांच के बाद 78 मरीज कोरोना के पाए गए। दरभंगा के फ्लू विभाग में आज करीब 50 मरीजों की फ्लू की जांच की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा भी उन्हें अभिनंदन एवं बधाई दी गई। इस मौके पर राकेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन्हें बधाई देते उनके स्वस्थ रहने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल रैली में आगामी आने वाले चुनाव को लेकर के विशेष संदेश एवं निर्देश जारी किए। पटना में जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में अमीन छात्रों का अर्धनैतिक प्रदर्शन होगा सोमवार को। इसलिए एनएसए जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने अपने निजी आवास पर बैठक बुलाया। सबको ज्यादा संख्या में पटना के शास्त्री मार्ग आने को कहा, जहां पर सभी अर्धनैतिक प्रदर्शन करेंगे। भोला यादव ने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 जगहों पर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। बाढ़ के क्षेत्र में टूटे हुए इन जगहों के लिए भोला यादव ने पहले से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इन जगहों पर शिलान्यास कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक मोहन राव भागवत के द्वारा समाज के लोगों को आह्वान किया गया कि सभी प्राकृतिक वंदना कार्यक्रम को मनाएं, जहां किसी भी पेड़ पौधे को हिंदू विधि से पूजा अर्चना करें। प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर के दरभंगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आसपास के लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की मन की बातें सुनी और ये चुनाव में चर्चा का विषय रहेगा। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने की चर्चा। क्रांति स्तंभ श्रीदुलपुर दरभंगा के पुनर्द्वार विषय पर ऑनलाइन विचार मंथन का आयोजन किया गया। विषय पर रामभद्रपुर पंचायत वासियों के द्वारा एक ऑनलाइन विचार मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें रामभद्रपुर, श्रीदुलपुर, श्रीराम पिपरा, निमेटी के दर्जनों सदस्यों ने भाग लिया। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चला जा रहा राहत कार्य। 467 नाव एवं 10 मोटर बोट, अभी भी 23 सामुदायिक रसोई घर से 29,053 लोगों को कराया जा रहा भोजन। और किशोर कुमार प्रजापति को राष्ट्रीय जनता दल युवा का जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर गुलाम हुसैन चिना, अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं एमएलए ललित कुमार यादव ने बधाई दी है। अब जानने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।